और कई मामले ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं और कुछ मामले हमारे पास जमीनी विवाद के थे, नाली से संबंधित थे, रास्ते से संबंधित थे। तो वो मामले हमने सुने और हमारा ये भी प्रयास रहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ भी जो हमारे पास पीड़िताएं आ रही हैं उनको पहुंचाएं और साथ ही साथ जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी परेशानी है, जिसकी वो गुहार हमारे पास राज्य महिला आयोग में लगा रही हैं, उस पे हम तुरंत उनको मदद करें और त्वरित न्याय भी दिलवाएं। सरकार इतनी गंभीर है, आज महिलाएं कहाँ कहाँ पहुंच रही हैं और किस किस तरह से मामले अमेठी में आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, बहुत बड़ी कमी तो सबसे पहले मैं ये समझूंगी कि शिक्षा का भी अभाव है और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में यही हो रहा है कि लोगों की एक दूसरे से वार्ता इतनी आसान हो गई है जिसके चलते घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि संबंध लोगों के एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाएं सफर कर रही हैं और मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपने लक्ष्य के तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है ताकि वो ठीक तरीके से अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच पाए और घरेलू हिंसा से बाहर निकल पाए। और बहुत बड़ा कॉज उसके पीछे सोशल मीडिया भी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के तो सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है कि इस पर कोई सजा का प्रावधान किया जाए? अभी तो कोई ऐसा है नहीं। देखिए, बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं और निरंतर क्योंकि अब इस तरीके के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। तो हम इन केसेस को भी डील कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम इन केसेस में भी महिलाओं को मदद पहुंचा पाए क्योंकि ज्यादातर केसेस में दोनों तरफ से ही इन्वॉल्वमेंट होता है तो मुश्किल हो जाता है। बट हम ये प्रयास करते हैं कि दोनों पक्ष को सुने और उसके अनुसार मीडिएशन कराते हुए लोगों का घर परिवार बचा पाए। एटमॉस्फेयर का कहीं ना कहीं आप मानती हैं बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, बिल्कुल असर है, एटमॉस्फेयर का असर है और हर किसी के हाथ में आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम है और एक दूसरे से कनेक्ट होने के बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। और तीसरी एक बहुत बड़ी चीज है जो शिक्षा का अभाव है। तो लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो शिक्षा, अपने करियर की तरफ कम है और ऐसी चीजों में ज्यादा है जिनसे वो इधर उधर मतलब क्या ही कहें, डाइवर्ट होती हैं और उनकी समस्याएं बढ़ती हैं। और पुरुषों का भी थोड़ा सा वॉयलेंस मैं देख पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जितनी भी महिलाएं आई हैं उनकी यही कहानी है हर घर की कि बहुत मारा, बहुत पीटा और दहेज उत्पीड़न का मामला है। तो हम उसका भी संज्ञान ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को मदद पहुंचा पाए। सहन शक्ति कहीं ना कहीं कम हो गई है समाज में। देखिए, महिलाएं तो हमेशा से संवेदनशील रहती हैं और मुझे लगता है अगर वो सशक्त खुद को बना पाएंगी तो वो उनके लिए सबसे बेहतर हथियार होगा।